एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब हम चर्चा करेंगे भारत रत्न पर विवाद का। और भारत रत्न पे भेदभाव हो रहा है, ऐसा मानना है कुछ राजनीतिक दलों के राजनेताओं का, या कई और लोग हैं जिसका ये मानना है कि भारत रत्न को लेके जिस भेदभाव या जिस विवाद को जन्म नहीं दिया जाना चाहिए वो लगातार उस पर जारी है। सबसे पहला सवाल इसलिए मैं मिथिलेश जी से पूछ रहा हूं कि मिथिलेश जी, जेडीयू में दो तरह से आवाज आई। एक शिवानंद तिवारी जी कह रहे थे, एक नीतीश कुमार कह रहे थे। पहले तो ये मैं जानना चाहूंगा कि पार्टी की असल राय क्या है, जो शिवानंद तिवारी कह रहे थे या जो नीतीश कुमार कह रहे थे? देखिए, पार्टी का जो राय है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विचार है, वही विचार पार्टी की विचार है, राय है जी। क्योंकि आपने भी सुना शिवानंद तिवारी जी ने जो बात कही कि सचिन तेंदुलकर को नहीं दिया जाना चाहिए था, करोड़ों कमा के वो बैठे हुए हैं। नहीं, मैं ऐसे लोगों को छोटा सा प्रश्न पूछूं, अगर आप इजाजत दें तो जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जेडीयू के अध्यक्ष कौन हैं? वो अध्यक्ष पार्टी की राय होता है या उस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री? अगर वो शिवानंद तिवारी कल होंगे तो वो क्या नेता हो जाएंगे? शरद यादव की जो लाइन होगी वो आपकी पार्टी की लाइन होगी। चलिए, वो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है नहीं। जो स्टेटमेंट आई है जी, मैं उसी पर चर्चा जो उन्होंने पूछा, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो उसी तो मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री अगर दिए हैं स्टेटमेंट, पार्टी की राय वही है, तो पार्टी की राय है। शिवानंद तिवारी की राय अलग है ना जी, बात तो यही होगी ना। ये इशू अब देखिए, अब इसमें जो है आप नहीं, क्योंकि इसमें विवाद, इसका सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्योंकि आप देखें कि एक तो जेडीयू के अंदरूनी में जो भी मामले हो, जो व्यक्तिगत आप कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू अलग अलग होने के बाद भी बीजेपी और जेडीयू इस मामले पे कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी पे इकट्ठा दिख रहे हैं। देखिए, उनके शासन काल में उनसे हमारी पार्टी की एक अच्छी छवि उस समय रही थी, और उनका जो विचारधारा था अभी बिगड़ गया। और उस समय जनता दल का जो विचारधारा था जेडीयू का, उस विचारधारा के साथ जुड़ करके हम लोग 17 साल शासन काल में भी आए, 17 साल साथ भी रहे। अब रह गई कि एक साफ सुथरी छवि जो सामने झलकता हो अटल बिहारी वाजपेयी के, तो हम समझते हैं कि अगर उनका विचार है तो होना चाहिए, पार्टी की लाइन है। और हम समझते हैं शिवानंद तिवारी जी की एक अपनी पर्सनली विचार है, व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत राय है। आप आज पार्टी जो है वाजपेयी जी को और ध्यानचंद को उनको मिले, इस बात की, कर्पूरी ठाकुर को इस बात की आप वकालत कर रहे हैं? अरे भाई, वकालत जो हमारे मुखिया जो हैं अब वही कर रहे हैं, तो हम लोग का तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये है कि उन्होंने जब कर दिया तो इसको समर्थन करना है। हाँ, समर्थन। लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानते हैं कि इस पे विवाद नहीं होना चाहिए, इस पे जो सरकारें आती हैं उनका निर्णय होता है। अब सचिन तेंदुलकर को लेकर विवाद खड़ा करना, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला उसको लेकर विवाद खड़ा करना, तो ये तमाम चीजें जो है भारत रत्न जैसे जो पूरी जो दिया जाता है भारत की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं विवाद में लाके हम हर चीज को कमजोर और छोटा करने का एक प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विवाद का विषय नहीं है। आप लोग इसको अगर विवाद का विषय मानते हैं, ये विवाद नहीं है। नहीं, विवाद क्या मतलब, हम समझते हैं कि अगर वो उनको मिल गया है तो हमारी राय है, हमारी पार्टी की राय है कि अटल जी को मिलना चाहिए। जी पुष्पेन, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अटल जी के लिए ये भारत रत्न मांगा है और जो बात कही है, मुझे उसमें एक छोटी सी ज्यादा शिकायत है उनसे। इस देश में जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए सन 1955 में भारत रत्न ले लिया। इंदिरा गांधी ने सन 1971 में सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने भारत रत्न ले लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी को आज सचिन तेंदुलकर के भारत रत्न मिलने के बाद कोई उनका ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, तो मैं समझता हूं वो ये कहते कि भाई ध्यानचंद को मिलना चाहिए था। लेकिन आप जब आपने पुरस्कार दे दिया है सचिन तेंदुलकर को, तो यह कहना कि अटल बिहारी वाजपेयी वेल डिजर्व करते थे, तो भाई आपका यह सवाल इसलिए मुझे लगता है कि आप उस राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी को आपको देना था तो आपकी सरकार थी, 5 साल आप दे सकते थे। आपको सवाल अगर उठाना था किसी के भारत रत्न के ऊपर, तो सवाल उठाना था कि 1991 में आपने राजीव गांधी को दे दिया।
और 91 के बाद आपकी 2004 में सरकार बनी, तो ये ऑब्जेक्शन उठाते हुए आप कहते तो बात समझ में आती थी। लेकिन तेंदुलकर के पुरस्कार मिलने के बाद यकायक अटल बिहारी वाजपेयी इस भारतीय जनता पार्टी को याद आए हैं, और जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है कि 200 दिन के बाद हम सरकार में आएंगे, हम दिला देंगे, इससे इस पूरे सम्मान को आप छोटा कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कितने उसके लायक हैं, नहीं लायक हैं, उस इतिहास में नहीं जाना चाहता मैं। और अगर इतिहास देखेंगे तो सबको पता है कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका क्या रोल रहा था, बिलिट्स में कपूर साहब के कॉलम में क्या छपा था। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब रहे थे तो सबको पता है कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया, आप लाहौर बस लेकर भी गए, आपके कारगिल में पाकिस्तान की सेनाएं अंदर घुस गई, आपने अपने सैनिकों को मरवाया। सब जानते हैं कि इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन हाईजैक हुआ, मैं कह रहा हूं ये चीजें भी ध्यान में रखनी होगी फिर कि 2001 के अंदर पार्लियामेंट पे हमला होता है, कारगिल युद्ध होता है, आप उसके बाद में 2002 के दंगे होते हैं। आप ये भी बताएं फिर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो महान नेता हैं, और महान नेता थे तो वो तो 2004 में भी थे। आज आपको अटल बिहारी वाजपेयी की अगर याद आ रही है तो ये खालिस तौर पे आप सियासत कर रहे हैं। जी गगन। हाँ दिलीप जी, मैं ये पुष्पेंद्र जी ने काफी मुद्दे उठाए हैं और मैं इनको एक एक करके एड्रेस करना चाहूंगा। ये जो अवार्ड है ये हमेशा विवाद का इशू तो बना ही रहेगा। उसका कारण ये है कि इसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है। 1955 में जब ये डिसाइड हुआ था अवार्ड, तो इसमें लिखा गया था कि फॉर द एफर्ट्स टू नेशनल सर्विस 1954 में। उसके बाद इसको मॉडिफाई कर दिया गया फॉर द एफर्ट्स ऑफ इन द ह्यूमन एंडेवर। तो ये ह्यूमन एंडेवर को, ये तो बहुत बड़ा बास्केट है, इसको सीमित करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आता हूं कि सचिन जी को मिला गया और अटल जी को नहीं मिला गया उस विवाद पे। अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे 43 जिनको भारत रत्न मिला गया है, उसमें मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस की है। और ये अवार्ड रिकमेंड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट को। तो ये अपने आप में अवार्ड एक बायस्ड है कि जो ऑफिस रिकमेंड कर रहा है वो ऑफिस ही खुद ले रहा है अवार्ड। ये कौन सा है? मैं तो चाहूंगा मुझे अवार्ड मिले, मैं तो खुद अपने आप को रिकमेंड करता ही रहूंगा। इसलिए हमने कहा कि अटल जी ने अपने टाइम में खुद अवार्ड नहीं लिया। ये कहां शोभनीय होता है कि आदमी खुद को अवार्ड देना शुरू कर दे। ये सिर्फ कांग्रेस के सत्यकाल में हुआ है। अच्छा, दूसरी बात में मैं आता हूं कि सचिन को मिलने का अवार्ड, पहले आप राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं उनको, उसके 2 महीने बाद उनको आप भारत रत्न अवार्ड दे देते हैं, और अब उसके बाद 3 महीने बाद आपके जनरल इलेक्शंस ड्यू हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको पॉलिटिसाइज करने का एक वो बनाया गया है, एक प्रयास किया गया है और काफी अच्छा प्रयास रहा है और काफी हद तक कांग्रेस में सक्षम भी हुई है। अब मैं आता हूं अटल जी के शासनकाल पे। उसमें आप देखेंगे अटल जी और सचिन जी में एक समानता मैं कहता हूं कि दोनों ही एक बहुत ही स्मॉल फैमिली से आए। कोई उनके फादर, कोई डायनेस्टी, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। जो अब तुलना कांग्रेस में अगर देखेंगे तो एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली रह चुकी है, चाहे राजीव गांधी चाहे इंदिरा गांधी। तो इस मानने में मैं ये रखता हूं कि सचिन जी को मिलना कोई बुराई नहीं है, अवार्ड मिलना। बट अब दूसरी चीज आती है कि अटल जी ने क्या किया कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए था ह्यूमन एंडेवर में। पहली चीज, ये फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट थी अटल जी के दौरान, जो पूरे इंडिया में फर्स्ट टेस्ट था जो कामयाब हुआ कोलिशन चलाने का। दूसरा, भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ जी, तो इसके लिए क्या भारत रत्न मिलना चाहिए? भारत चंद्रशेखर ने भी चलाया 40 लोगों के। मैं ये नहीं कहता इसके लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी कंट्री को, उसलिए मिलना चाहिए। दूसरी चीज, पीस प्रोसेस, जो हाईवेज बनाए गए, जो टेलीकॉम सेक्टर जो कि आपकी 16 रुपए कॉल दर थी आज फ्री हो चुकी हैं। दूसरा, न्यूक्लियर टेस्ट जो पुष्पेंद्र जी ने बताया। अब ठीक है, कुछ खामियां तो रहती ही हैं। ऑपरेशन पराक्रम जो आप देखेंगे कारगिल के बाद किया, उसी का नतीजा है कि आज उस टाइम पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। आज हमारी नहीं कि हमारे सिर काटे जा रहे हैं हमारे आर्मी के, वो नौबत नहीं आने देते अगर अटल जी या भाजपा की सरकार रहती। अब मैं इससे ऊपर उठ के मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जो उसके अंदर नॉर्म्स हो। क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र, देखिए 1992 में अटल जी को पद्म विभूषण मिला और 1992 में अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिरा, और उस ढांचे के गिरने से एक दिन पहले वहां अटल जी ने बड़ा भाषण दिया, समतल जमीन होनी चाहिए, खुरदुरी नहीं होनी चाहिए, भजन खड़े होकर नहीं हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी ध्यान में रखें कि अटल जी के जमाने पार्लियामेंट पे हमला हुआ और उन हमलावर करने वालों को फांसी की सजा सरकार ने दी। वाजपेयी जो है उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, वो योग्य नहीं है। धर्मानी जी, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि अपने अपने विचार हैं। जहाँ तक तेंदुलकर का सवाल है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार
सरकार में बैठे हुए लोग, HRD मिनिस्ट्री के पल्लम राजू हैं, थरूर हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, ये तो मंत्री हैं जी। इन्होंने जिस प्रकार इस बात की हिमायत की है कि मिलना चाहिए अवार्ड, और जिस प्रकार की उनकी पब्लिक लाइफ रही है, आप छोड़ दीजिए कि वो किस पार्टी के थे, ये सच्चाई है कि कोई आजादी के बाद पहली नॉन कांग्रेस सरकार जी को उन्होंने हेड किया और सक्सेसफुली हेड किया। कांग्रेस उसमें जब कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती हैं। ये जो आज की राजनीति में सबसे बड़ा देन अटल जी का यह मानता हूं कि डेवलपमेंट इशू पर जो बात होनी शुरू हुई है, ये एनडीए कॉल के बाद शुरू हुई है। ये जो आज आपके सड़क योजना जो उनकी चली है, उसका परिणाम है कि चारों तरफ आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, और डिफरेंसेस होते हुए भी उनके पुराने एलआई द्वारा जिस प्रकार समर्थन किया गया है, ये उनके अपने आप में अचीवमेंट है। उस नेता की आप जो एक क्रेडिबिलिटी है, जब वो अपोजिशन में थे, पीवी नरसिम्हा राव उनको अपना राजनीतिक गुरु कहते रहे, वो उनको यूएनओ में यूज करते रहे, इंदिरा गांधी यूज करती रही। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो एक ऐसा नेता जो सर्वमान्य थे, नेता है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको विवाद में हमें छोटी उसके अंदर नहीं घसीटना चाहिए। हाँ, ये जो बात उन्होंने नीतीश ने कही, मैं मानता हूं उस बात को कि राम मनोहर लोहिया के लिए जैसे उन्होंने कहा, यह भी बिल्कुल एक चिंता का विषय है कि ऐसे कुछ नेता हैं जो अभी बचे हुए हैं, और तेंदुलकर के साथ अगर ध्यान को जोड़ा जाना चाहिए था, ध्यानचंद को जोड़ा जाना चाहिए था। ये बात भी ठीक है। पहले एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कह लूं कि मेरे को लगता है कि आप देखिए कितने युद्ध हुए, हमारा समय खत्म हो रहा है। एक मिनट में अपनी बात खत्म। कितने युद्ध हुए, आपके सैनिक कहां हैं, उनका मृत शरीर भी उनके परिवार को नहीं मिलता था। यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन है कि उनको कम से कम उनके परिवारों को उनका अंतिम संस्कार करने का मौका मिला। तीसरी बात, तेंदुलकर के ऊपर ये जो आरोप लग रहा है, जो उन्होंने बात कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आप पैसा लेके खेल रहे हैं तो व्हाट फॉर भारत, मेहनत करके अगर पैसा कमा रहे हो, पब्लिक सर्विस। मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर ध्यानचंद के बारे में बात करती तो लोगों को पता चलता कि ध्यानचंद 74 साल की उम्र में वो चले गए और 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए, और उन्होंने 1928 का एम्स्टर्डम, 1932 का लॉस एंजलिस, 1936 का बर्लिन, इन तीनों ओलंपिक गेम्स में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया उन्होंने, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अपने पूरे काल में 400 गोल मारे उन्होंने, और 1948 में आखिरी बार राष्ट्रीय टीम के लिए खेले। 1979 में उनकी मृत्यु हुई। इस देश के लोगों को आज सचिन के रन और स्कोर पता चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं है जिसने 400 गोल किए हों। बात यह है कि आज जो बहस हो रही है वो ध्यानचंद के क्रेडेंशियल्स को और ध्यानचंद के अचीवमेंट तक को बाहर नहीं लाया जा रहा है। आप इस देश में सीएन राव के बारे में कहते हैं कि एक हर अखबार के 8वें पन्ने पे, 4थे पन्ने पे एक छोटा कॉलम है, और तेंदुलकर के ऊपर 5 पन्ने हैं। इससे पता चलता है कि आप साइंटिस्ट को क्या समझते हैं और खिलाड़ी को क्या समझते हैं। एक मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, बहुत कम शब्दों में। सीएन राव साहब पे प्लेगरिज्म का एक सीरियस इशू था, जो जिसमें उन्होंने खुद अपोलोजाइज किया कि हाँ, ये जो रिसर्च आर्टिकल जर्नल में छपा वो प्लेगराइज था। ये अब अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि किस गंभीरता से इस अवार्ड को दिया गया है। जी चल मिथिलेश जी, कुल मिलाकर के ध्यानचंद और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपकी जो पार्टी की राय है वो आगे बढ़ी? देखिए, कर्पूरी ठाकुर को, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ भी अब कहीं ना कहीं आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो इस हिसाब से माना जाए कि आप इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे, या ये सिर्फ महज एक सियासी बयान था जिसको यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए? पार्टी की जहां तक समझ और सोच और जो उनकी मार्गदर्शन है, हम समझते हैं कि एक बहुत ही सुंदर विचारधारा से उन्होंने यह कहा है, इसको लेके आगे और हमें जो है कहीं न कहीं इन बात पर चिंतन करने की जरूरत है, सोच तैयार करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि आज जो है ध्यानचंद जी हुआ, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको जो है विचार बढ़ने उपरांत भी आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है। तो इससे विवाद से तो अलग रखना ही चाहिए, और भेदभाव से भी भेदभाव भी इस पर नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, पुष्पेंद्र जी, गगन जी, भूपेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।